कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और उस शीतकालीन सत्र के पहले जो एक परंपरा होती है, कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लीडर अपोजिशन माता प्रसाद पांडे मौजूद थे। विपक्ष का तेवर बता रहा है कि कल का जो सत्र का पहला दिन होगा काफी हंगामेदार होगा। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का तर्क है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हालांकि विपक्ष की जरूर शिकायत है कि जो सत्र लंबा होना चाहिए था उस सत्र को सरकार छोटा करते जा रही है। संभल और बहराइच ऐसा मुद्दा होगा जिस पर कल पूरा विपक्ष मन बना लिया है कि सरकार का घेराव करेंगे। हालांकि सरकार के तरफ से भी जिन मंत्रियों की जिम्मेदारी है जवाब देने के लिए, उनको सरकार पूरी तरीके से टेंड कर रही है और विपक्ष के मुद्दों को सदन में सत्ता पक्ष नहीं चाहती कि वो धार मिले, जिस उम्मीद से विपक्ष उठाना चाह रहा है। हालांकि विपक्ष के नेताओं की बात करें, आराधना मिश्रा जो कांग्रेस की नेता है, माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता है, पूरी तरीके से लोग एक साथ है और उनका दावा है कि हम सरकार को लॉ एंड ऑर्डर और बहराइच के मुद्दे पे घेरेंगे। उस पर हम सरकार को नोटिस देंगे और सरकार को उस पर घेरेंगे। चलिए, क्या रणनीति बनी है? कल हंगामेदार रहने के आसार हैं सत्र के? सरकार कह रही है हम सुचारू रूप से चलाएंगे। तो उसी समय देखिएगा। बहराइच है, संभल जैसे मामले हैं, इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी उठाएगी कल? हाँ, कल उठाएंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारत का संविधान है वह पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष संविधान को धर्म के आधार पर सौहार्द को बिगाड़ने का जो काम कर रही है, इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है कल सदन में सवाल उठाएंगे जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भारत के संविधान की जो है अवहेलना कर रही है। जब संविधान में यह व्यवस्था है पंथ निरपेक्ष की, सभी को सभी धर्मों को मानने का अधिकार है, चाहे हिंदू हो अपने धर्म को माने, मुस्लिम अपने धर्म को माने, सिख अपने धर्म को माने, ईसाई अपने धर्म को माने, सबको अपने अपने धर्मों को मानने की जो है स्वतंत्रता है। तो फिर इस पर जो है धर्म के आधार पर राजनीति करना, यह जो है बिल्कुल इनका घिनौना कार्य है जो है, और जिससे ये सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करके प्रदेश और देश में अमन चैन को जो है और भाईचारे को जो है समाप्त करना चाहते हैं। और संभल ज्वलंत मुद्दा रहा है। हाँ। इसको लेकर क्या कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई है? कल कैसे इस मुद्दे को आप लोग रखेंगे विधानसभा? देखिए, आप जानते ही हैं जो है कि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर होते हैं। हमारे निगाह में, जानकारी में 10-10 साल, 15-15 साल के भी मेरे पास जो है वाकड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हुए और उसका अनुपालन आज तक सरकार या जिलाधिकारी नहीं कर पाए। लेकिन एक तरफ एक सिविल जज का आर्डर हो रहा है और उस आर्डर की नकल का पहले सवाल पड़ता है, सवाल पढ़ के वो नकल मिलती है और नकल भी एक आध दिन बाद मिलती है। और यहाँ जो है आर्डर हो रहा है और आर्डर होते होते तुरंत उसका कंप्लायंस करने जो है डीएम पहुंच जाते हैं। तो ये लगता है कि कोई पहले से साजिश है और उस साजिश के तहत जो है ये दंगा जो है इन लोगों ने कराया और उसका कंप्लायंस कराने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दोबारा जो है फिर सर्वे करने चले गए। परिषद में आप लोगों की संख्या कम है, तो क्या माना जाए कहीं ना कहीं आपके जो सवाल उठेंगे संख्या बल भी इसमें असर करेगा? क्योंकि विधान परिषद में हालांकि आपकी मान्यता विपक्षी दल की हो गई, लेकिन संख्या कम है। देखिए, संख्या कम का कोई मतलब नहीं होता है। हम अगर अकेले हैं सदन में और नेता प्रतिपक्ष हैं तो हम विपक्ष की सारे सवालों को, सारे बातों को लेकर के सदन में संघर्ष करेंगे। हम अकेले रहें 10 तो बहुत हैं, हम अगर अकेले भी हैं तब भी हम बहुत हैं, क्योंकि हम विपक्ष की सारी बातों को जो है सदन में रखेंगे। देखिए, ये पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की पर एक कमज़ोर सरकार है। अगर इस सरकार में जरा भी नैतिकता होती तो सरकार के दिन जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही, वैसे सत्र के दिन घटते चले जा रहे हैं। क्या वजह है कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती? पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी विपक्ष का इतना डर है कि आप जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश की, उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के सदन में नहीं कराना चाहते हैं। क्या बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? महंगाई पे चर्चा नहीं होनी चाहिए?
पूरा प्रदेश या तो दंगों में जल रहा है या फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं। रोज अपहरण, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। झांसी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इस पे जवाबदेही कौन तय करेगा? ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। आप हमारी बात सुनेंगे, हम इसीलिए चुन करके आए हैं और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार क्यों डरती है? सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।